आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ खोला मोर्चा, निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, प्रशासनिक अनियमितताओं का लगाया आरोप। बघेरा आनंद सरोवर में महाशिवरात्रि पर्व आध्यात्मिक अनुशासन का संकल्प लिया गया, ध्वजारोहण कर मनाया समारोह। दुर्ग जिले में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी, प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू, जिले में कुल 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए। महाशिवरात्रि की बारात में दिखा भाईचारा, मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धालुओं को पिलाई शरबत, मुस्लिम समुदाय ने शिव भक्तों का किया स्वागत। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। दुर्ग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची में अनियमितताओं के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी का आरोप है कि फॉर्म 7 के जरिए फर्जी आवेदन देकर मतदाता सूची से लोगों के नाम कटवाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया में चुनावी और प्रशासनिक अनियमितताएं हो रही है, जिससे मतदाता सूची पर लोकतंत्र की जड़ों को खतरा है। पार्टी का आरोप है कि फॉर्म 7 के माध्यम से नाम काटने के लिए न तो पहचान मांगी जा रही है और न ही हस्ताक्षर का भौतिक सत्यापन हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने उदाहरण देते हुए बताया कि खल्लारी और महासमुंद विधानसभा में एक ही व्यक्ति द्वारा एक दिन में 25 से 30 आवेदन दिए जा रहे हैं, जिनमें नाम और पता दोनों गलत है। आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर आयोग निष्पक्षता नहीं दिखाता तो पार्टी सड़क, सदन और न्यायालय तीनों मोर्चों पर लोकतंत्र की सुरक्षा की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी एसआईआर करवा रही है, उससे वो लोग ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत से रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर यहाँ पे शरणागत हो गए हैं, जिन्होंने शरण ले लिया है। आज ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर से ही 3 लोगों का नाम एसआईआर की प्रक्रिया में पूरी तरह संपूर्ण पाया गया, उनके नाम यथावत हैं। मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम और मेरे भाई का नाम त्रुटि है बताकर हमें लगभग 5 से 6 दिन दौड़ाया गया। बीएलओ के चक्कर काटे हमने कि वो इस प्रक्रिया को आपने गलत तरीके से लिया है और हम लोगों का नाम आपने काटने का प्रयास किया। नाम काटने का प्रयास ही यह दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये बताया कि रोहिंग्या लोगों को हम देश से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या हम लोग रोहिंग्या हैं? हम लोग क्या बांग्लादेशी हैं? जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को चिन्हांकित कर करके, आम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक नजर नहीं आते उन्हें चिन्हांकित कर करके उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर के ऊपर में सबसे गंभीर मामला ये है कि जो वोटर लिस्ट बनती है और वही वोटिंग करते हैं और फिर सरकार बनती है। अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी यहाँ पर इसलिए आई है कि जो फॉर्म नंबर 7 है, तो फॉर्म नंबर 7 का दुरुपयोग हो रहा है। अगर मैं फॉर्म नंबर 7 में मैं किसी एक ए व्यक्ति का नाम काटता हूँ फॉर्म भर के, तो मेरा भी उसमें डिटेल रहता है। उसमें शासन बिना कोई निरीक्षण करे उस व्यक्ति का नाम काट दी। कितना गंभीर ये और वो मसला है कि फॉर्म नंबर 7 का जो उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसमें वो सहयोग के लिए बना था कि अगर कोई ब्लड रिलेशन में कोई फादर अपने बच्चों का अपडेट करना चाहता है, एड्रेस मेरा वो बदलना है, तो वो खुद ही अपना फॉर्म भरता था 7 नंबर। अब इसको क्या कह रहा है कि जिले का कोई नेता है, जिले के कोई लोग है, वो फॉर्म नंबर 7 को उपयोग कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी दीदी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद इसी कड़ी में चैतन्य प्रभा दीदी सहित सभी भाई बहनों की उपस्थिति में शिव बाबा का जन्मदिन केक काट कर मनाया गया। इस दौरान चैतन्य प्रभा दीदी ने सभी भाई बहनों से प्रतिज्ञा करवाई, जिसमें आध्यात्मिक अनुशासन और परमात्मा की सेवा का संकल्प लिया गया। दुर्ग जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 20 और 21 फरवरी से प्रारंभ होंगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिले में कुल 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षा में 16,857 विद्यार्थी और 12वीं कक्षा की परीक्षा में 13,563 विद्यार्थी शामिल होंगे। इस वर्ष फरीदनगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल को नए परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आश्वासक तैयारियां पूरी कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होगी। भिलाई के स्टेशन मरोदा से हम आपको दिखा रहे हैं भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की एक खूबसूरत तस्वीर। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में महाशिवरात्रि के मौके पर निकली भगवान शिव की भव्य बारात ने लोगों के दिल जीत लिए। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भिलाई में हमेशा की तरह ढोल नगाड़ों की गूंज, भजन कीर्तन और रंग बिरंगे झांकियों के साथ भगवान शिव की बारात निकली। लेकिन मरोदा स्टेशन के पास का नजारा और भी खास था। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने शिव भक्तों का गर्मजोशी से स्वागत किया। तेज गर्मी में सड़क किनारे स्टॉल लगाकर ठंडा ठंडा शरबत श्रद्धालुओं को पिलाया गया। शरबत बांटने वाले एक युवक ने बताया, हमारे पड़ोसी भोलेनाथ के भक्त हैं, उनकी खुशी में हमारी भी खुशी है। यह नजारा सिर्फ सेवा का नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण बन गया है। झांकियां, लोक नृत्य और भक्ति गीतों के बीच यह भाईचारा पूरे माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। आज जो हिंदू भाइयों द्वारा शिव बारात निकाला गया है, जिसमें उनके लिए मदरसा हुसैनिया कमेटी की तरफ से शरबत का इंतजाम किया गया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं। क्या पहली बार इस प्रकार का आयोजन है कि इसके पहले भी आप लोग करते रहे? इससे पहले भी होता रहा है मदरसा हुसैनिया कमेटी द्वारा हर समय। आपकी कमेटी कहाँ पर है? अपनी कमेटी स्टेशन मरोदा महुआरी। दुर्ग पुलिस ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिबंधित धारदार हथियार की डिलीवरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत की गई है। दरअसल मामला थाना उतई क्षेत्र के ग्राम पुरई में हुई मारपीट की घटना से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक ग्राम पुरई में आरोपी लावण्य उर्फ लवन यादव और उसके साथियों ने धारदार हथियार से हमला कर तोषण यादव सहित अन्य लोगों को घायल कर दिया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह प्रतिबंधित हथियार ऑनलाइन मंगाया गया था। कोरियर एजेंसी का संचालक और डिलीवरी कर्मी जानबूझकर पार्सल की सामग्री के बारे में जानकारी होने के बावजूद डिलीवरी करने के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने इसके लिए नकद भी लिए। इसके साथ ही इस मामले में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।